बोले किसके घर, आपका घर इतना बड़ा है, आपके वो भी इतनी, और किसके सारे गांव में बोले एक घर नहीं। कहा, बोले ले चलो। तब उन सब ब्राह्मणों को हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में ले गए, जो कच्चे फूस की कुटिया बनी थी, उस कुटिया में अग्नि जुड़ी हुई। ब्राह्मणों से कहा, बताओ यवन के घर की अग्नि लेनी है कि नहीं लेनी। तब सब ब्राह्मण चरणों में पड़ गए, भूल की क्षमा मांगी। फिर जो वो बासी प्रसाद था 2-3 दिन का, कहा वही प्रसाद हमको दीजिए, हम उसी प्रसाद को पाएंगे, हम हरिदास ठाकुर जी के शीत प्रसाद को पाएंगे। और उसी प्रसाद को पाया और अपने भाग्य को धन्य लगे। ऐसे हरिदास ठाकुर जी की महिमा को स्थापित किया। बलिहारी इस प्रकार भ्रमण किया है श्री अद्वैत प्रभु जी के साथ में, और अद्वैत प्रभु जी के यहाँ ही रहे, और कितना रो रो कर भगवान नाम पुकारा है। अद्वैत प्रभु जी की पुकार में बल देने वाले हरिदास ठाकुर जी हैं, दोनों ने मिलकर के तो पुकारा है, जो श्री कृष्ण गौर बनने के लिए बाध्य हो गए। बहुत समय तक शांतिपुर रहे हैं, वहां पर एक गुफा में भजन करते थे, कहते हैं पास में श्रीदास ठाकुर जी। तो अब तो बहुत प्रभाव हो गया था, मिलने वाले लोग आते थे उनके पास में। तो उस गुफा में एक विषधर सर्प रहता था, इतना भयंकर सांप रहता था, मणिधर सांप रहता था। अग्नि निकलती थी विष की, उससे तो लोग बैठते थे तो उनको गर्मी लगती थी, विष का तपन लगती थी। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को कहा, हम यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन सर्प का डर बना रहता है, हमारा मन नहीं लगता भजन में, और ताप भी आता है विष का। तो हमारी तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रहते हो गुफा में, कहीं विषधर सर्प आपको ही न काट ले। तो हमारी बेनती है कि आप इस गुफा का त्याग कर दीजिए, हम आपके लिए न्यारी कुटिया बना देते हैं। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, मुझको तो सर्प से कोई भय नहीं है। बोले आपको भय नहीं है तो हमें भय, हम डट के आ नहीं पाते, आप कुटिया छोड़, गुफा छोड़ दीजिए। बोले ठीक है। दूसरी कुटिया का निर्माण हो गया, हरिदास ठाकुर जी गुफा छोड़ने को तैयार हो, कहने को सामान को ठाने को, माला जो ली थी तुलसी जी का बिरवा था, वो लेकर के चलने लगे तो गुफा से सर्प निकल आया बाहर। एक विषधर सर्प, मणि टिमटिमा रही थी माथे के ऊपर। हरिदास ठाकुर जी जाने लगे, सर्प आकर के चरणों में बैठ गया, और हरिदास ठाकुर जी से बोला, आप मत जाइए। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, हमारा तो आपसे कोई वैर नहीं है, वैष्णव आते हैं उनको डर लगता है। बोले आप मत जाइए, हम गुफा को छोड़ के चले जाते हैं, आपके रहने से हमारा सियोनी में उद्धार हो गया, आपके मुख में बहुत भगवान नाम, आपके मुख से भगवान नाम श्रवण करने के लिए हम यहाँ पड़े हुए थे, आप मत जाइए। तब हरिदास ठाकुर जी गुफा में रहे और सर्व गुफा को छोड़ करके चले। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत समय तक विराजमान रहे हैं। एक बार तो गुफा में भजन कर रहे थे, पुनः एक बड़ी सुंदर सजी हुई स्त्री आई, उसके साथ भी यही घटना हुई जो उस वैश्या के साथ 3 दिन तक हुई। आप मुझको स्वीकार करो, यही कहते रहे, कल स्वीकार करूंगा, नाम की संख्या पूरी हो जाएगी। 3 दिन तक उसने भी नाम सुना, और तीसरे दिन वो प्रकट हो गई है। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, तुम कौन हो? बोले, हरिदास जी मैं साक्षात माया, मेरा नाम साक्षात माया है, मैंने देवताओं को, ब्रह्मा को, बड़ों को लुभा दिया, आपकी परीक्षा लेने आई थी, लेकिन आज तक मैंने किसी को अपने आगे उत्तीर्ण होते नहीं देखा, अकेले आप ऐसे हैं जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, हमें अपना कोई बल नहीं है, नाम की बड़ाई है जो कुछ है, नाम के बल से ही नहीं तो भगवान स्वयं कहते हैं, मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुरत्या है, इसको पार करना संभव नहीं। ऐसी माया को पार कर लिया, माया देवी चरणों में पड़ गई। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, क्या चाहती हो? माया देवी ने कहा, मुझको शंकर जी से तारक मंत्र तो प्राप्त है, श्री राम मंत्र, तारक मंत्र तो मुझे प्राप्त है, लेकिन पारक मंत्र प्राप्त नहीं है। तारक मंत्र है श्री राम मंत्र, और पारक मंत्र अर्थात कृष्ण मंत्र, तारने वाला मंत्र प्राप्त है, मुझको प्रेम प्रदान करने वाला मंत्र प्राप्त नहीं है। तो क्या चाहती हो? बोले, आप मुझको दीक्षा प्रदान करें। बलिहारी माया देवी को हरिदास ठाकुर जी ने नाम प्रदान किया और कहा, बोलो देवी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
वहां पर भी यही तरफ था, खूब हरिनाम और जोर जोर से पुकार रहे हैं, रो रो करके। लेकिन वहां पर भी विद्वेषी लोग थे, कितने कितने लोग आकर के हरिदास ठाकुर जी के अनुगत होने लगे। उनमें एक गोड़ाई काजी नाम का व्यक्ति था, बहुत दुष्ट था, स्वाभाविक ही ईर्ष्या करता था। उसने जाकर के बादशाह को शिकायत लगाई, अरे बादशाह इस्लाम खतरे में। तो क्या हुआ? बोले यवन है, अपना नाम हरिदास धर लिया है, कृष्ण कृष्ण करता रहता है, बहुत से लड़कों को, बालकों को, युवाओं को फुसला रहा है। ऐसा होगा तो वैष्णव धर्म ज्यादा भारी हो जाएगा, हम लोग पीछे रह जाएंगे, इसको दंड दो और इससे पूछो ये मुसलमान होकर के हिंदू कैसे बनता है। बातों में आ गया गोड़ाई काजी के बादशाह, बुला लिया हरिदास ठाकुर जी को, पकड़ करके ले चले, बंदी बना करके बादशाह के सामने पेश किए गए। बादशाह ने कहा, तुम यवन होकर के हिंदुओं का आचरण क्यों करते हो? खुदा को छोड़ करके भगवान को क्यों भजते हो? हरिदास ठाकुर जी ने कहा, यह भेद तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए खुदा और भगवान में भेद नहीं है, तत्वतः तो सब एक है। यदि कोई हिंदू स्वेच्छा से यवन बन जाता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है, तब क्या तुम उसको रोकते हो? मैंने यदि वैष्णव धर्म को अपना लिया तो तुम मुझे क्यों रोक रहे? नहीं माना बादशाह। गोड़ाई काजी से पूछा और सब मौलवियों से पूछा, क्या करना चाहिए? बोले महाराज, इसको तो ऐसी दर्दनाक मौत देनी चाहिए कि देखने वाले भी कांप जाएं और कोई इसके तरह आचरण नहीं कर पाए, ऐसा दंड देना चाहिए इसको। क्या दंड देना चाहिए? बोले नगर के 22 बाजारों में इसके शरीर पर लोहे की बैकों से प्रहार करते हुए, इसको घसीटते हुए 22 बाजारों में घुमाया, नग्न बदन करके इसके ऊपर लोहे की छड़ियों से कसाई जल्लाद प्रहार करें। ये जब तड़प तड़प उठेगा तब लोग देखेंगे और त्राही त्राही करेंगे कि अब कोई कीर्तन नहीं करेगा, घर घर में कीर्तन भगवान नाम बंद हो जाएगा। ऐसा उसने अत्याचारी फरमान दिया और महाराज को जल्लाद लग गए थे। श्री हरिदास ठाकुर जी को पकड़ करके ले जा रहे थे, बलिहारी एक एक बाजार में ले जा करके प्रहार कर रहे थे। लेकिन श्री हरिदास ठाकुर जी के मुख से तो एक ही बात निकल रही थी, निरंतर भगवान नाम निकलता था, निरंतर भगवान नाम निकलता था। वे कोढ़ा मारते थे, हरिदास ठाकुर जी बोल उठते थे, हरे इनको पता नहीं